क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 1 to 8 पूरे सॉल्व हो चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम गिवन ट्रांजैक्शंस। Amar started business with cash 80,000, building 10,000, stock 10,000। इसका मतलब है अभी तक हम लोग सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे कैश से, लेकिन अभी जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल के साथ, एक बिल्डिंग है और एक स्टॉक है। स्टॉक मतलब गुड्स। तो इन सब से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी? देखिए, कैश को इंक्रीज करेंगे, बिल्डिंग को और स्टॉक को, सबको इंक्रीज कर दिया और सबका एडिशन कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट डे जो भी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कैपिटल होता है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड हम लोग बात करते हैं सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल वॉज अलाउड 10%। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, हर एक बिजनेस में एक फर्म होती है और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, फर्म अलग होती है और वहीं अगर हम बात करते हैं ओनर डिफरेंट पर्सन होता है। सेम ही है, मतलब आपका ही फर्म है और आप ही उस फर्म के बिजनेस ओनर हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक फर्म अपने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करता है? वो सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। कैपिटल जो भी वो इंट्रोड्यूस करता है उसको हमेशा हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, क्योंकि हम उसको सोचते हैं कि हमें वो रीपेमेंट करनी होगी ओनर को। ठीक है, ओनर ने इसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन उसके बदले कंपनी ओनर को क्या प्रोवाइड करेगी? कुछ प्रोवाइड करती है क्या? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराती है। तो इस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा? देखिए, कैपिटल आपने फर्म में इन्वॉल्व की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस हुआ, लेकिन ओनर की तो इनकम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफ़ेक्ट निल हो जाता है। क्यों निल हो जाता है? क्योंकि ओनर ही उस फर्म को रेगुलेट कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कायदे से देखा जाए तो ओनर की इनकम हुई, लेकिन कंपनी से पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। दोनों तो सेम ही पर्सन है, इसीलिए इसको हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐड भी करते हैं, तो इसका निल इफेक्ट हो जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10,000 था उसको हमने पहले ऐड किया है, क्योंकि ये हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 10,000 ऐड कर दिए हैं, और 10,000 माइनस किए हैं क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, तो वो भी कर दे। तो इसका निल इफेक्ट आता है। या तो आप ये ट्रांजैक्शन ही ना लिखें, और अगर लिख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ऐड करना है, फिर माइनस भी करना है। ओके, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ कैश ₹10,000। इसका मतलब क्या है कि विड्रॉ, बिजनेस से कुछ पैसे आपने विड्रॉ किए हैं, मतलब बाहर निकाल लिए हैं, बिजनेस से आपने विड्रॉ कर लिया 10,000 का, और गुड्स भी 10,000 से आपने विड्रॉ कर लिया। तो पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कैश 10,000 से रिड्यूस होगा, गुड्स 5,000 से रिड्यूस होगा, लेकिन ये दोनों जो है ड्राइंग है ना, टर्म क्या आ रहा है? ड्राइंग। तो 15,000 से कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। 10,000 से कैश रिड्यूस किया है, स्टॉक्स मतलब गुड्स 5,000 से रिड्यूस किए हैं, और कैपिटल 15,000 से रिड्यूस हो जाएगा। आई होप अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि विड्रॉ है, ड्राइंग है, तो कैपिटल से पूरा विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹1500। अब ये वाला पोर्शन, इसको भी एक बार अच्छे समझते हैं। जैसे कि एक अभी हमने बात की, एक फर्म होती है और उसका एक ओनर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने थर्ड वाला पोर्शन ही देखा, उसमें क्या लिखा था कि गुड्स और कैश को विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ओनर अपने यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ विड्रॉ कर सकता है। तो वो अगर कुछ ले रहा है तो क्या कर रहा है? ड्राइंग, उसको वर्ड हम ड्राइंग बोलते हैं, कि वो गुड्स हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज़ें फर्म से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन क्या उसके बदले में वो कुछ
फर्म को प्रोवाइड कराता है, तो हाँ वो क्या देता है, तो इंटरेस्ट उस पर देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कंपनी को, फर्म को प्रोवाइड कराता है। तो अच्छा, अब ये टर्म तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही वर्क करता है। जैसे उसमें था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नील इफेक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर हम लोग टर्म देखते हैं, तो ये फर्म के लिए तो इनकम हुआ, क्योंकि ओनर उसको दे रहा है, लेकिन ओनर कोई और पर्सन तो नहीं है, वो खुद ही है। तो ओनर का तो लॉस हो रहा है, ओनर का तो एक्सपेंस हो रहा है। तो पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐड कर दिया गया, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको माइनस किया गया। तो यहाँ पर वही चीज़ ऐड हो रही है और वही चीज़ माइनस हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, नील इफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में 1500 से पहले ऐड कर दिए, फिर 1500 से माइनस कर दिए। तो अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 85 आ रहा है। इसको आप ऐड करेंगे, सेम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग चार्ज ₹2000, मतलब 2000 का डेप्रीसिएशन हुआ। डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज़ होना। ठीक है, बार बार कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो 2000 से बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो गई, लेकिन ये एक एक्सपेंस हुआ, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ये कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा। तो 2000 से आपकी बिल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी, देखिए हमने किया है, और 2000 से कैपिटल को भी रिड्यूस कर दिया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए इसको आप टोटल ऐड करेंगे तो 83,000 बोथ साइड आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।